और सीधा रुक करते हैं किसान आंदोलन पर। एसकेएम की बैठक खत्म हो चुकी है, मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए जरा। दरअसल बैठक में ट्रैक्टर मार्च स्थगित करने का फैसला लिया गया है। एक बड़ी खबर है, किसानों ने 29 नवंबर को ट्रैक्टर मार्च जो निकालने का पहले ऐलान किया था और इसके लिए हरियाणा, पंजाब और यूपी के हिस्सों से दिल्ली ट्रैक्टर पहुंच चुके थे। अब बड़ी खबर यह है कि किसानों ने 29 नवंबर को ट्रैक्टर मार्च स्थगित कर दिया है। पहले बकायदा ट्रैक्टर मार्च का ऐलान किया गया था और इसके साथ साथ संसद तक जाने का ऐलान किया गया था, लेकिन अब ट्रैक्टर मार्च को स्थगित कर दिया गया है। मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं, हालांकि फाइनल आउटकम क्या रहेगा, क्या एमएसपी की मांग को लेकर आंदोलन आगे भी जारी रहेगा, 3 कानून वापसी के साथ आंदोलन भी खत्म हो जाएगा और जो प्रधानमंत्री की तरफ से एक कमेटी का गठन किया गया है, वो कमेटी जो एमएसपी को लेकर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और उसमें ज्यादातर किसान प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है, क्या उससे किसान प्रतिनिधि संतुष्ट होंगे? एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। राहत की बात यह है कि 29 नवंबर को ट्रैक्टर मार्च स्थगित कर दिया गया है, क्योंकि याद होगा आपको बीते साल 26 जनवरी को जब ट्रैक्टर मार्च हुआ, उस दौरान की तस्वीरें क्या थी पूरे देश ने देखी। लेकिन अब ऐसा माना जा रहा है कि 29 नवंबर को जो ट्रैक्टर मार्च का ऐलान किया गया था वो स्थगित कर दिया गया है। फौरी तौर पर इसको राहत की खबर कह सकते हैं, लेकिन आंदोलन का आगे का रूप क्या रहेगा? क्या आंदोलन अभी भी यथावत जारी रहेगा? क्योंकि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट है जो कह चुका है कि रास्तों को खाली करवाया जाए, दूसरी तरफ किसान है जो कह रहे हैं कि वो अभी भी आंदोलन पर कायम है। हालांकि उसमें भी 2 मत है। एक तरफ वो मत है जो कह रहे हैं कि जब तक संसद में तीनों कानूनों को लेकर बिल वापसी नहीं होगी, राष्ट्रपति साइन करके कानून को रद्द नहीं करेंगे, तब तक यह आंदोलन चलेगा। दूसरी सोच वो जो कहती है कि इसके साथ हमारी अन्य मांगे भी थी, जैसे 700 किसानों की मौत हुई, उनको शहीद का दर्जा दिया जाए, उनको मुआवजा दिया जाए, उनके परिवार को संबल दिया जाए, इसके साथ एमएसपी पर कानून बनाया जाए। इसके अलावा भी कई मांगे हैं। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ सामने आता है? मीडिया के सामने दर्शन सिंह, वो क्या कुछ कहेंगे? जाहिर है पत्रकारों की तरफ से सवालों की बौछारें होंगी, उनको किस तरीके से वो फेस करेंगे और उनका जवाब क्या होगा। क्योंकि जो किसान संगठन है उसमें 1 या 2 नहीं, बल्कि अलग अलग किसान संगठन हैं जो दर्जन भर से ज्यादा हैं। उन सबको एक जाजम पर लाना, एक राय बनाना और उस एक राय को मीडिया के सामने रखना। 1 साल हो चला है, 1 साल हो चला है किसानों को सड़कों पर बैठे हुए, 1 साल हो चला है किसानों की मांगों और सरकार के बीच में मंथन को आगे बढ़ते हुए, 1 साल हो चला है सड़कों को जाम हुए हुए, 1 साल हो चला है इस गतिरोध को। और अब क्या ये गतिरोध खत्म होगा या फिर कुछ अन्य मांगों के साथ आंदोलन आगे भी जारी रहेगा? मीडिया से मुखातिब होंगे किसानों के प्रतिनिधि, सवालों के जवाब देंगे, लेकिन कई चीजें महत्वपूर्ण हैं। महत्वपूर्ण यही कि क्या आज ट्रैक्टर मार्च स्थगित होने के साथ साथ ये भी फैसला हुआ कि आंदोलन आगे चलेगा या स्थगित कर दिया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण यही है, क्योंकि अगर किसान आंदोलन पर बैठे रहेंगे तो फिर स्थिति वही रहेगी जो अभी तक बनी हुई थी। 1 साल हो चला है, 70 किसानों की मौत हो चुकी है। लाल किले की तस्वीरें हर किसी के जहन में है। जवान और किसान आमने सामने देश में पहली बार होते हुए दिखाई दिए। इस 1 साल के अंदर सरकार और किसानों के बीच गतिरोध नजर आया। इन 1 साल के अंदर खेत से लेकर खलियान और वहां से लेकर संसद में घमासान, देश ने सब कुछ देखा है।
लाल किले की तरफ बढ़ते हुए ट्रैक्टर को भी देखा है। हालांकि अब राहत की बात यह कि 29 नवंबर को जो ट्रैक्टर मार्च होना है उसको स्थगित किया गया है। क्या पूर्ण रूप से स्थगित किया गया है या फिर सांकेतिक ट्रैक्टर मार्च करके विरोध दर्शाया जाएगा? हालांकि बीते 26 जनवरी को भी आपको याद होगा, कहा गया था कि शांतिपूर्ण तरीके से मार्च निकाला जाएगा, लेकिन वो शांतिपूर्ण तरीके का मार्च कितना अशांति फैलाकर देश में गया है वो सबने देखा है। गलती किसी की रही हो, लेकिन वो तस्वीरें इतिहास के पन्नों में कैद हो गई हैं। मेरी सहयोगी और दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर जुड़ चुकी है। अदिति, क्या ये पूरे तरीके से फैसला कि ट्रैक्टर मार्च स्थगित किया गया है या फिर चंद ट्रैक्टर के साथ सांकेतिक मार्च होगा और एक लवाजमा नजर नहीं आएगा? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अब सरकार 29 मार्च को पहला दिन है संसद में और सरकार जो पहली बैठक होती है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की, उसमें कैसे रिपील किया जाए, तमाम चीजें का डिस्कशन करना है, डिस्कशन नहीं करना, तमाम बातों। अदिति, मैं आपको रोकना चाहूंगा, किसान नेता दर्शन सिंह कुछ कह रहे हैं, जरा उनको सुनते हैं। साथी रणजीत राजू, राजवीर जदौन जी, दो साथियों ने ज्वाइंट अध्यक्षता की है। सो मैं राजू जी से अपील करता हूँ कि वो आज के फैसलों के बारे में आपको बताएं। साथियों, जैसे कि आपको पता है, प्रधानमंत्री जी देर आए दुरुस्त आए, मोर्चा जीत की ओर है। लगभग हम मोर्चा जीत चुके हैं। साथियों, 29 तारीख को हमारी इस आगे बढ़ने की कॉल थी, उसी संबंध में आज मीटिंग रखी गई थी। आज सरकार की तरफ से कुछ बयान आए हैं और मोर्चे ने उन बयानों पर विचार करते हुए यह निर्णय किया है कि 4 तारीख को दोबारा मीटिंग करेंगे। और जो हमने चिट्ठी प्रधानमंत्री जी को लिखी है, वो चिट्ठी आपके पास भी है, पूरी जनता के पास है और प्रधानमंत्री के पास भी पहुंच गई है। जब तक वो चिट्ठी की पूरी मांगे पूरी नहीं होती, हम संघर्ष करते रहेंगे। और 4 तारीख को अगर हमारी मांगे जो शेष है ना मानी गई, तो हमें कोई सख्त ऐलान करना पड़ेगा। देखिए, क्योंकि जब हमने 29 का संसद कूच का ऐलान किया था, तब 3 कानून रिपील नहीं हुए थे। उन्होंने पार्लियामेंट में विश्वास दिलाया है कि वो 29 को इन्हें रिपील करेंगे। हमने वेट किया है और ऐलान करते हैं कि 29 का संसद कूच संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से सस्पेंड किया जाता है, पोस्टपोन किया जाता है। और सेकेंडली, हमने तभी प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी थी जिसमें हमारा MSP का मुद्दा, जो हमारे किसान शहीद हुए हैं उनके लिए कंपेंसेशन और रिहेबिलिटेशन परिवारों का, जो साथी हमारे ऊपर केस हुए, केवल हरियाणा में ही 48,000 किसानों के ऊपर केस हैं, वो केस यूपी, पंजाब, हरियाणा सब जगह के जो हैं, वो सब केस वापसी का मुद्दा है। फिर मुद्दा है कि जो यहाँ हमारा है कि हमें एक स्मारक के लिए जगह दी जाए और लखीमपुर खीरी के इंसिडेंट के दोषी जो हैं वो अपने टैनी साहब, उनको बर्खास्त किया जाए। बिजली बिल और पराली वाला बिल जो है वो बर्खास्त किए जाए। ये मुद्दे जो थे, ये मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री जी की चिट्ठी लिखी गई थी, वो अभी उनके ऊपर जवाब आना बाकी है। इसलिए 4 तारीख को हम अगले एक्शन का ऐलान करेंगे। राजवीर जदौन जी आगे इस बात को जारी रखेंगे। साथियों, आज महत्वपूर्ण मीटिंग में जो फैसले हुए हैं वो आपने अभी सुने। 3 कानूनों को वापसी का जो एक सिस्टम चला, शांत हो जाइए, उस पर हम लोगों ने संज्ञान लिया है। तो 29 तारीख का संसद मार्च का कार्यक्रम स्थगित है, खत्म नहीं है। हम इस पर 4 तारीख को फैसला लेंगे। अगर 4 तारीख तक जो चिट्ठी दी गई है प्रधानमंत्री जी को, उस चिट्ठी पर प्रधानमंत्री जी का सार्थक जवाब नहीं आया और संयुक्त किसान मोर्चे से सरकार वार्ता करे, ये है सबसे महत्वपूर्ण बात।
सरकार को संयुक्त किसान मोर्चे से वार्ता की टेबल पर लौटना पड़ेगा। वार्ता की टेबल पर आकर के शेष हमारे मुद्दों पर आकर के बात करे। ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है। जो चिट्ठी है, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, उसमें एमएसपी सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। आज सभी लोगों ने तय किया कि बगैर एमएसपी के मोर्चा वापस नहीं जाएगा। और हमारे जो मुकदमे हुए हैं, हमारे जो शहीद हुए हैं, लखीमपुर वाला पूरा प्रकरण हमारा अभी डिले है, वहाँ निर्दोष किसानों पर मुकदमे हो रहे हैं, जेल भेजा जा रहा है। इन सारे मुद्दों पर सरकार टेबल पर आकर के वार्ता करे, बैठ करके वार्ता करे। और अगर इन सारी चीजों पर 4 तारीख तक कोई फैसला नहीं होता है, आज जो सरकार ने घोषणाएं की उनसे हम लोग सहमत नहीं हैं। आकाशवाणी से हम लोग। तो किसान नेता राजवीर को इस वक्त आप सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि 4 प्रमुख मांगे हैं। पहली, एमएसपी पर कानून बने। दूसरी, लखीमपुर हिंसा के अंदर जो आरोपी हैं उनको सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए। तीसरी, 17,000 किसानों पर जो मुकदमे दर्ज हुए हैं उनको वापस लिया जाए। और चौथी मांग, जो 700 जवान किसान इस पूरे 1 साल में जिंदगी गंवा चुके हैं, उनको शहीद का दर्जा दिया जाए और जमीन दी जाए जिस पर उनके स्मारक बनाया जाए। हालांकि सरकार कितनी मांगों को मान पाएगी कहना मुश्किल है, लेकिन फटाफट अंदाज में बाकी खबरों का रुख करते हैं।